राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अजीत आलिया। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 1 नंबर का पूरा हल देख लिए थे और 2 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूरा हम लोग हल कर लिए थे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो रोहन की वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां का वर्तमान आयु x प्लस 26 हो जाएगा, 26 वर्ष। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, रोहन की वर्तमान आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएगा। रोहन का वर्तमान आयु x था तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। उसी तरह 3 वर्ष पश्चात मां की आयु बराबर, और मां की आयु का वर्तमान उम्र था x प्लस 26, फिर इसमें 3 वर्ष पश्चात बोला तो 3 वर्ष फिर जुड़ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 26 3 29 वर्ष। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, तो दोनों का गुणनफल प्रश्न से x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360 है। 360 x गुना x तो x स्क्वायर प्लस x गुना 29 तो 29x प्लस 3 गुना x 3x प्लस 29 गुना 3 3 9 27 3 2 6 6 2 8 87 बराबर 360। अब x वाला को सबको जोड़ लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जुटेगा यानी 32x प्लस 87, ये प्लस में बराबर का इस पर लाएंगे माइनस में बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में 87 घटा देंगे, 360 में 87 घटा देंगे, 360 में 87 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 2, तो 273 माइनस 273 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का रूप में है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया स्थिति द्विघात समीकरण है। आंसर। तो चलिए अब 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को
तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी या समान चाल से जा रहा हो, उसमें क्या हुआ कि 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम हो गया उसका स्पीड, तो वह 3 घंटा अधिक समय लेता है। जितना समय लेना था उससे 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान लेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी कितना, 480 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, इसमें दो गो स्थिति होगा। स्थिति फर्स्ट, समान चाल से चल रहा है तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो कुल दूरी कितना है, 480 बट्टे समान चाल x। फिर स्थिति दूसरा, फिर क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर अपनी समान चाल से 8 किलोमीटर कम हो जाता है। तो समय बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। अब प्रश्न से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। 3 घंटा अधिक लेती। तो 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x बराबर 3। अब यहां से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स। एक्स माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, 480 गुना x करेंगे तो 480x माइनस x से x खत्म, 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। 480 x माइनस प्लस माइनस माइनस 480 गुना x तो 480x माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8 करेंगे, 480 गुना 8, 0 88 64 का 4 हासिल 6 8 चौक 32 32 6 38 यानी 3840 40 बट्टे x गुना x तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुना x तो 8x बराबर 3। 480 माइनस में 480 प्लस में खत्म, तो ऊपर में बच गया 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, इसका गुना इससे इसका गुना इससे। 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 8 गुना 3 तो 24x बराबर 3840 गुना 1 करेंगे तो 3840। अब 3840 को बराबर का इस पार लाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में इधर लाएंगे माइनस में 3840 बराबर 0। यहां से 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x स्क्वायर 3 अट्ठा 24 8x माइनस 3 का 3 3 दूना 6 3 दूना 6 3 अट्ठा 24 0 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 बट्टे 3। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 में 3 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया स्थिति द्विघात समीकरण है। आंसर। तो बताइए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।